नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर अपनी एक्सरसाइज 2.3 का बेसिक कंप्लीट कर लिया था और उसके 2 उदाहरण भी किए थे। और आज हम करेंगे इसके प्रश्न नंबर 1 की शुरुआत, जिसमें हम इसका पहला प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, यह क्लास कक्षा 10th गणित की है, जिसके अंदर आपके अध्याय 2 चल रहा है, जिसका नाम है अपना बहुपद। तो इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, यहाँ हम क्या कर रहे थे कि बहुपदों के भाग कर रहे थे। तो आज हम करेंगे इसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन है अपने पास, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से बहुपदों के भाग किए थे। तो आज हम इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें अपने पास px कितना है, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और इसी प्रकार हमारा gx है x स्क्वायर माइनस 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि gx का भाग किस में लगाते हैं, px में लगाते हैं। तो देखिए, px क्या है हमारा, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि gx की पहली संख्या का भाग px की पहली संख्या में लगाते हैं। और दोस्तों, मैंने एक बात आपको यह भी बताई थी कि जब भी हम भाग लगाते हैं तो घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो देखिए, यहाँ जब हम x स्क्वायर का भाग x की घात 3 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा अपना भाग, x बार जाएगा। कैसे जाएगा, तो देखिए, जब हम x की घात 3 में x स्क्वायर का भाग लगाते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, इस घात में से इस छोटी घात को घटाते हैं। तो देखिए, जब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 1 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या प्राप्त हुआ अपने पास, x की घात 1 प्राप्त हुआ। ठीक है। तो देखिए, जितनी बार भाग जाता है उसे हम क्या करते हैं, gx से गुणा करते हुए यहाँ लिखते हैं। तो देखिए, जब हम x की घात 1 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, x की घात 3 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, जब हम गुणा करते हैं तो इनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो देखिए, 2 और 1 कितनी होगी अपनी, 3 होगी। तो यहाँ कितना प्राप्त होगा अपने पास, x की घात 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ प्राप्त होगा हमारे पास x की घात 3। इसी प्रकार x की घात 1 को हम किससे गुणा करेंगे, -2 से भी गुणा करेंगे। तो जब x को हम -2 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, -2x प्राप्त होगा। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते थे, इनके चिन्ह परिवर्तित करते थे। क्या करते थे, इनके चिन्ह परिवर्तित करते थे। तो देखिए, यहाँ क्या है अपने पास, प्लस। तो प्लस के स्थान पर क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। और यहाँ क्या है अपने पास, माइनस। तो माइनस के स्थान पर क्या प्राप्त होगा, हमें प्लस प्राप्त होगा। तो फिर क्या करते हैं, हम इनको घटाते हैं। तो देखिए, जब x की घात 3 में से x की घात 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 0 बचेगा। ठीक है। और यहाँ क्या है अपने पास, -3x स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। और यहाँ देखिए आप, 5x किसका है अपने पास, प्लस का। इसी प्रकार 2x भी किसका है अपने पास, प्लस का। तो 5 और 2 जुड़ने पर कितना प्राप्त होगा, हमें 7 प्राप्त होगा। तो यहाँ प्राप्त होगा अपने पास 7x प्राप्त होगा। यहाँ देखिए कितना है अपने पास, -3। तो इसको हम सीधे के सीधे ही लिख देते हैं। तो देखिए, यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं कि gx की पहली संख्या का भाग px की पहली संख्या में फिर से लगाते हैं। तो देखिए, -3x स्क्वायर में जब हम x स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो देखिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। यहाँ क्या बचा अपने पास, -3।
तो भाग कितनी बार जाएगा, -3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, -3 बार जाएगा। तो देखिए जब मैं -3 को x² से गुणा करता हूँ तो क्या प्राप्त होगा, -3x² प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब मैं -3 को -2 से गुणा करता हूँ तो देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और 3 इंटू 2 क्या होगा अपने पास, 6। तो यहाँ कितना प्राप्त होगा अपने पास, प्लस के 6 प्राप्त होंगे। तो देखिए यहाँ क्या होगा, अब चिन्ह परिवर्तित होंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ अपने पास माइनस, तो माइनस की जगह क्या आएगा अपना प्लस, और इसी प्रकार यहाँ पे क्या है अपने पास प्लस, तो यहाँ क्या आएगा अपना माइनस। तो देखिए फिर क्या करते हैं, हम इनको घटाते हैं। तो देखिए यहाँ -3x² और यहाँ क्या है अपने पास +3x²। जब दोनों घटेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, 0 प्राप्त होगा। और यहाँ देखिए कितना है अपने पास, 7x हैं, किसके हैं दोस्तों, प्लस के। ठीक है, यहाँ देखिए -3 और -6 दोनों किसके हैं, माइनस के। तो क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, और जोड़ने पर हमें चिन्ह कौन सा प्राप्त होगा, तो हमें चिन्ह माइनस का ही प्राप्त होगा। तो देखिए जब -3 को -6 में जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, -9 प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ क्या है अपने पास, gx में x²। तो दोस्तों इसकी जो घात है हमारी वह शेषफल की घात से क्या है, बड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ प्राप्त हुआ 7x - 9, यही क्या होगा अपना शेषफल होगा, और यह क्या होगा अपना भागफल होगा। तो देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं कि अतः भागफल बराबर x - 3 और शेषफल कितना है अपने पास 7x - 9। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी भाग को बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। तो आइए देखते अब हम इसका दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है अपने पास px बराबर x⁴ - 3x² प्लस 4x प्लस 5। इसी प्रकार इसका gx है अपने पास x² प्लस 1 और -x। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका जो gx है वह सही तरीके से जमाया नहीं गया। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सही तरीके से जमाएंगे। तो देखिए x², तो x² के बाद क्या होना चाहिए अपना x होना चाहिए। तो देखिए x किसका है, माइनस का, तो -x, और 1 किसका है अपना प्लस का। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप प्रश्न को सही तरीके से सेट कीजिए ताकि आपको यहाँ से गलती होने का किसी प्रकार का कोई चांस न रहे। तो देखिए gx क्या है हमारा, x² -x प्लस 1, ठीक है, और px क्या है हमारा x⁴ -3x² प्लस 4x और प्लस 5। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम कि gx की पहली संख्या का भाग px की पहली संख्या में लगाएंगे। तो देखिए जब मैं x² का भाग x⁴ में लगाऊंगा तो हम जानते हैं कि भाग लगाने पर घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा अपने पास, x² प्राप्त होगा। तो जितनी बार हमारा भाग जाता है उसे हम क्या करते हैं, gx से गुणा करते हुए यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए जब मैं x² को x² से गुणा करूँगा तो घातें क्या होगी, जुड़ेगी। तो यहाँ कितनी है, 2, और यहाँ कितनी है अपनी 2। तो 2 और 2 कितनी होगी, 4। तो यहाँ लिखेंगे हम x⁴। इसी प्रकार यहाँ कितना है अपने पास, x⁴1। तो जब हम x² को x⁴1 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितनी घात है, 2, और यहाँ कितनी घात है, 1। तो 2 और 1 कितनी होगी अपनी, 3 होगी। लेकिन यहाँ किसका चिन्ह है दोस्तों, प्लस का, और यहाँ किसका है, माइनस का। तो देखिए जब हम +x² को
माइनस एक्स की घात 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए प्लस इंटू माइनस क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। और यहाँ कितनी घात है 2 और यहाँ कितनी घात है अपनी 1, तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी अपनी 3। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस एक्स की घात 3 प्राप्त होगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो हमारा पी एक्स है उसमें हमारे पास किसी प्रकार से एक्स की घात 3 वाला पद नहीं है, एक्स की घात 3 वाला पद यहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर वाला पद अपने पास है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, हम इनके चिन्ह बदलेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है अपने पास प्लस, तो प्लस की जगह क्या आएगा अपना माइनस। यहाँ क्या है अपने पास प्लस, तो प्लस की जगह क्या आएगा अपना माइनस। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है अपने पास माइनस, तो माइनस की जगह क्या आएगा अपना प्लस। तो देखिए अब हम इनको घटाएंगे तो घटाने पर क्या प्राप्त होता है, तो देखिए जब हम x की घात 4 में से x की घात 4 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, 0 प्राप्त होगा, ठीक है। कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ है अपने पास माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों संख्याएं किसकी अपने पास, माइनस की। जब दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए -3 और -1 कितना होगा अपने पास, -4 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, -4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ है अपने पास प्लस के 4x और प्लस 5। देखिए जो हमारे पास x की घात 3 था उसको कहाँ लिखेंगे, हम आगे ही आगे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, आगे ही आगे लिखेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे कि gx की जो पहली संख्या थी उसका भाग हम क्या करेंगे, px की पहली संख्या में लगाएंगे। तो देखिए जब हम एक्स स्क्वायर का भाग x की घात 3 में लगाते हैं तो कितनी बार जाता है, x बार जाता है। कितनी बार जाता है, x बार जाता है। तो देखिए जब x बार भाग गया तो हम x को इस पूरी संख्या से अर्थात gx से गुणा करते हुए कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। तो देखिए जब मैं x को एक्स स्क्वायर से गुणा करूँगा तो कितना प्राप्त होगा, x की घात 3 प्राप्त होगा। और जब मैं x को x से गुणा करूँगा तो क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ किसका चिन्ह है अपने पास, माइनस का, और यहाँ किसका चिन्ह है अपने पास, प्लस का। तो माइनस इंटू प्लस क्या प्राप्त होता है, माइनस प्राप्त होता है। तो देखिए -x²। इसी प्रकार जब हम x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, x प्राप्त होगा। तो अब हम क्या करते हैं, चिन्ह परिवर्तित करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है अपने पास प्लस, तो प्लस की जगह क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। और माइनस के स्थान पर क्या प्राप्त होगा, हमें प्लस प्राप्त होगा। इसी प्रकार प्लस की जगह क्या प्राप्त होगा अपने पास, माइनस प्राप्त होगा। इनको घटाएंगे तो देखिए x की घात 3 में से x की घात 3 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और यहाँ देखिए अपने पास एक संख्या माइनस की और एक संख्या किसकी है, प्लस की। एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की तो हमेशा क्या होता है, घटता है। तो देखिए यहाँ -4 और +1, जब हम 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, 3 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ देखिए माइनस की संख्या बड़ी है अपने पास और प्लस की संख्या क्या है दोस्तों, छोटी। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। और यहाँ क्या था अपने पास, x²। ठीक है। यहाँ देखिए आप जब हम 4x में से 1x को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, 3x प्राप्त होगा। लेकिन चिन्ह किसका प्राप्त होगा,
प्लस का प्राप्त होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ कौन सी संख्या बड़ी है, प्लस वाली संख्या बड़ी है। तो यहाँ कौन सा चिन्ह प्राप्त होगा, प्लस का चिन्ह प्राप्त होगा। और यहाँ क्या है अपने पास, प्लस के 5। फिर क्या करेंगे हम कि एक्स स्क्वायर का भाग -3x² में लगाएंगे। किस में लगाएंगे, -3x² में लगाएंगे। तो कितनी बार जाएगा, तो देखिए -3x² में जब हम x² का भाग लगाएंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, -3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, -3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए जितनी बार भाग जाता है उसे हम क्या करते हैं कि gx से गुणा करते हुए यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए जब मैं -3 को x² से गुणा करूँगा तो क्या प्राप्त होगा, -3x² प्राप्त होगा। और इसी प्रकार जब मैं -3 को -x से गुणा करूँगा तो माइनस इंटू माइनस क्या प्राप्त होगा, प्लस। और 3 को x से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस का 3x प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस का 3x। इसी प्रकार जब मैं -3 को +1 से गुणा करूँगा तो क्या प्राप्त होगा, -3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम इनका क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तित करेंगे। तो देखिए यहाँ है अपने पास माइनस, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, अपने पास प्लस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, प्लस। यहाँ क्या है अपने पास प्लस, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। और इसी प्रकार यहाँ पे क्या है अपने पास माइनस, तो माइनस के स्थान पर क्या आएगा अपने पास, प्लस आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इनको घटाते हैं। तो देखिए जब मैं -3x² में से +3x² को घटाऊंगा तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब मैं +3x में से -3x को घटाऊंगा तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए 5 किसका है अपने पास, प्लस का, और 3 भी किसका है अपने पास, प्लस का। तो दोनों संख्या यदि प्लस की हैं तो क्या होगा दोस्तों, जुड़ेगी। क्या होगा, जुड़ेगी। तो 5 और 3 कितना होगा अपने पास, 8 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा शेषफल प्राप्त हुआ वह क्या है, 8। और भागफल जो हमारा प्राप्त हुआ वह क्या है, x² + x - 3। तो हम लिख सकते हैं अतः भागफल बराबर x² + x - 3 और शेषफल बराबर 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। तो तीसरा प्रश्न है अपने पास, px बराबर x⁴ - 5x + 6 और gx है अपने पास 2 - x²। इसे पहले हम सही तरीके से जमाते हैं। तो देखिए यहाँ आएगा -x² और 2 किसका है दोस्तों, प्लस का। तो यहाँ लिखेंगे हम +2। अब देखिए हम क्या करते हैं कि gx का भाग px में लगाते हैं। तो देखिए यहाँ है अपने पास -x² + 2 और यहाँ है अपने पास x⁴ - 5x + 6। तो देखिए हम क्या करते हैं कि gx की पहली संख्या का भाग px की पहली संख्या में लगाते हैं। तो देखिए जब हम x⁴ में -x² का भाग लगाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो देखिए प्लस, यहाँ क्या है अपने पास प्लस। तो जब हम माइनस का भाग प्लस में लगाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, माइनस प्राप्त होता है। और x² का भाग यदि x⁴ में लगाएं तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, x² प्राप्त होगा। तो यहाँ भाग कितनी बार जाएगा, -x² बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों, -x² बार जाएगा। और देखिए यदि हम -x² को gx से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, और x² को यदि हम x² से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, x⁴ प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम x²
जो कि माइनस का है अपने पास, उसको यदि हम प्लस 2 से गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, और एक्स स्क्वायर को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2x स्क्वायर प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग से लिख देंगे। तो माइनस 2x स्क्वायर, इसको हम अलग से लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसके चिन्ह परिवर्तित करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है अपने पास प्लस, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, माइनस, और यहाँ क्या है अपने पास माइनस, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए जब हम x की घात 4 में से x की घात 4 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपने पास 0 प्राप्त होगा। और यहाँ क्या है अपने पास माइनस का 5x, और यहाँ क्या है अपने पास प्लस 6, यहाँ क्या है अपने पास 2x स्क्वायर। तो देखिए इसको हम कहाँ लिख देंगे, आगे आगे। तो देखिए 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ अब हमारे पास px क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि gx की पहली संख्या माइनस एक्स स्क्वायर का भाग किस में लगा देंगे, 2x स्क्वायर में लगा देंगे। तो देखिए यहाँ क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर, तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या है अपने पास प्लस। जब हम माइनस का भाग प्लस में लगाते हैं तो कितनी बार जाता है, माइनस बार जाता है। और यहाँ क्या बचा अपने पास, 2 बचा। तो यहाँ भाग कितनी बार जाएगा, -2 बार जाएगा, ठीक है। तो देखिए जितनी बार भाग गया उसको हम क्या कर देंगे, gx से गुणा करते हुए यहाँ लिख देंगे। तो देखिए -2 को जब हम -x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ प्राप्त होगा अपने पास 2x स्क्वायर प्राप्त होगा। तो देखिए कैसे प्राप्त होगा, माइनस को जब हम माइनस से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। और 2 को यदि हम x स्क्वायर से गुणा करते हैं तो 2x स्क्वायर प्राप्त होता है। यहाँ देखिए माइनस इंटू प्लस क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। इसी प्रकार 2 को 2 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ क्या है अपने पास प्लस, तो यहाँ क्या होगा अपना माइनस, और यहाँ क्या है अपना माइनस, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा अपने पास प्लस। तो इस प्रकार से हम इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं। तो देखिए इनको घटाएंगे अब हम 2x स्क्वायर में से जब हम 2x स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या है अपने पास -5x, और यहाँ क्या है अपने पास प्लस के 6 और प्लस के 4। तो यदि दोनों संख्याएं प्लस की होती हैं तो हम क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं। तो 6 और 4 कितना होगा अपना, 10 होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो शेषफल प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है -5x प्लस 10। तो हम लिखेंगे अतः भागफल बराबर -x स्क्वायर -2, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ अपना, -5x प्लस 10। तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने अपनी एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न नंबर 1 हल किया। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चाहते हो किसी प्रकार का कोई सवाल पूछना या जवाब लेना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।